किस श्राप के कारण स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। प्रत्येक स्त्री के जीवन में उसका पति उसका सहारा होता है, उसका साथी और उसकी दुनिया। परंतु जब वह स्त्री विधवा हो जाती है तो उसका संसार जैसे उजड़ सा जाता है। क्या यह केवल भाग्य है या इसके पीछे कोई कर्म है? महर्षि नारद जी जब धरती पर भ्रमण करते हैं तो वे ऐसे ही एक प्रश्न का उत्तर खोजते हैं। एक दिन नारद जी एक गांव में शमशान में पहुंचे। वहां शमशान की चुप्पी को एक स्त्री के विलाप की आवाज तोड़ रही थी। उस स्त्री की आंखों में अश्रु थे, उसके हाथों में पति की राख की कलश और होठों पर एक ही प्रश्न, हे प्रभु क्यों छीना आपने मेरा संसार? नारद जी उसकी पीड़ा से व्यथित हुए। उन्होंने उससे पूछा, वत्से क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि तुम्हारे जीवन में यह दुख क्यों आया? स्त्री ने कहा, मुनिवर मैंने सदा धर्म का पालन किया, पति की सेवा की, फिर भी ईश्वर ने मुझसे मेरा सुहाग क्यों छीन लिया? नारद जी ने आंखें मूंदी और दिव्य दृष्टि से उस स्त्री के कई जन्मों का अवलोकन किया और तब उन्होंने कहा, वत्से सुनो, यह केवल इस जन्म की बात नहीं है। तुम्हारे वर्तमान दुख की जड़ें तुम्हारे एक पुराने जन्म में। एक नगर का नाम था मिथिलापुर, जहाँ कामिनी नाम की एक स्त्री रहा करती थी। वह अत्यंत रूपवती, बुद्धिमती और अभिमानी थी। उसका पति सोमदत्त एक सदाचारी व्यापारी था जो सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता था। कामिनी को अपने रूप पर घमंड था। वह जब भी आईना देखती कहती, मेरे रूप के आगे ये संसार क्या है, और मेरा पति वह तो साधारण है। कामिनी अपनी सास का अपमान करती, नौकरों से कठोर व्यवहार करती और मंदिर केवल दिखावे के लिए जाती थी। पति जब भी कुछ कहता तो वह कहती, तुम मुझसे मत कहो धर्म की बातें, ये सब तुम्हारी तकियानुसी सोच है। एक दिन सोमदत्त अत्यंत थका हुआ घर आया। उसके हाथों में एक धार्मिक पुस्तक थी, पतिव्रता धर्म। उसने कामिनी से कहा, इसमें लिखा है कि स्त्री को अपने पति को देवता मानकर उसकी सेवा करनी चाहिए। कामिनी ने उस पुस्तक को छीनकर अग्नि में डाल दिया और कहा, मैं किसी देवता को नहीं मानती, मुझे केवल मेरे सुख से मतलब है। सोमदत्त चुप हो गया, पर उसके हृदय में एक टीस रह गई। वह दिन, वह घड़ी वह थी जब कामिनी ने अपने भाग्य में दुख का बीज बोया। उसका यह घमंड, यह कटुवाणी और पति की उपेक्षा भविष्य के लिए शाप बन गया। कुछ समय बाद सोमदत्त बीमार पड़ गया। अंतिम समय में उसने कामिनी का हाथ पकड़कर कहा, कामिनी तुमने मेरे प्रेम, मेरी श्रद्धा और मेरे धर्म का मजाक उड़ाया है। मेरे इस शरीर के साथ मेरा पुण्य जा रहा है, पर तुम्हारे पाप तुम्हारे साथ रहेंगे। अगले जन्म में तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने मुझे दिया, अकेलापन, पीड़ा और पश्चाताप। और वह संसार से विदा हो गया। अब वही आत्मा जन्म लेकर इस जीवन में एक साधारण स्त्री बनी। इस बार वह वास्तव में पतिव्रता बनी, लेकिन प्रारब्ध के अनुसार विवाह के कुछ समय बाद ही उसके पति का देहांत हो गया। जीवन में कोई दोष न होने पर भी वह विधवा हो गई। नारद जी ने बोले, वत्से इस जन्म में तुम्हारा दोष नहीं है,
लेकिन पूर्व जन्म के पापों का फल आज तुम्हें विधवा बनकर मिला है। स्त्री फूट फूट कर रो पड़ी, क्या मेरा जीवन अब यूं ही बीतेगा? प्रभु नारद जी ने कहा, नहीं, विधवा होना अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की परीक्षा है। यदि तुम इस जीवन में संयम, भक्ति और सेवा का मार्ग चुनोगी तो अगला जन्म तुम्हारा होगा पुनः सौभाग्यवती का और पति पार्वती जैसा प्रेम पाएगी। गरुड़ पुराण में कहा गया है, स्त्री यदि पति को तुच्छ समझे, उसकी सेवा न करे और पर पुरुषों में रति रखे, तो अगले जन्म में वह पति विहीन होती है। मनुस्मृति में भी लिखा है, पति की सेवा करने वाली स्त्री को तीनों लोकों में मान और प्रेम प्राप्त होता है। पति और पत्नी का संबंध केवल शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का बंधन होता है। जब उसमें प्रेम, सम्मान और श्रद्धा हो, तभी सौभाग्य स्थिर रहता है। किसी स्त्री का विधवा होना केवल भाग्य नहीं, कई बार यह पिछले जन्म के कर्मों का फल भी होता है। लेकिन भगवान कभी अन्याय नहीं करते। सच्चे हृदय से किया गया प्रायश्चित, भक्ति और सेवा हर पाप को क्षमा करवा सकता है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव दोस्तों।